ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, माँ दुर्गे का ध्यान कैसे किया जाए? क्या ध्यान का कोई मंत्र होता है? हाँ मित्रों, माँ दुर्गे के ध्यान का मंत्र व अर्थ को आपने समझ लिया तो या जान लिया तो मित्रों समझ लेना आपने एक बहुत बड़ी साधना में सफलता हासिल कर ली है। बहुत बड़ी सफलता आपको मिल गई। माँ दुर्गे का जो व्यक्ति ध्यान करता है तो बड़े से बड़े संकट, विपत्तियां आदि की दुर्गत हो जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर माँ दुर्गा की असीम शक्ति आ जाती है। मित्रों, आप गुरु के भी बिना माँ दुर्गा का ध्यान और मंत्र का जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप परम मोक्ष का साधन में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करना, ताकि मैं जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं वो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। तो मित्रों, दुर्गे का ध्यान कैसे किया जाए? मित्रों, हम किसी भी देवी देवता का ध्यान करते हैं तो उसका एक चित्र अपने सामने रखते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि वो देवी या देवता किस वेशभूषा में है, वो कैसे वस्त्र पहने हैं, उसके शरीर पर कौन से अस्त्र हैं और शरीर में किस अंग में कौन सा आभूषण धारण किए हैं। उसके बाद में वो किस पर सवार है, उसकी सवारी क्या है। तो मित्रों, इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो फिर ध्यान करने में बहुत बड़ी सुगमता होगी, यानी बहुत जल्दी आपका ध्यान लग जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप आंखें बंद करके माँ दुर्गे का ध्यान करें कि माँ दुर्गे का ध्यान करें। मित्रों, सबसे पहले मंत्र के अर्थ के बारे में समझ लीजिए। उस मंत्र का अर्थ क्या है? तो मित्रों, मंत्र का अर्थ ये है कि माँ दुर्गे शेर पर सवार हैं, 3 नेत्रों वाली हैं और जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराज रहा है, चंद्रमा शोभायमान है और मरकत मणि के समान शोभायमान हो रही हैं। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र और धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग बांधे हुए बाजूबंद, हार, कंकन, खनखनाती हुई करधनी
और रुनझुन करते हुए नूपुरों से विभूषित हैं और कानों में रतन जटित कुंडल पहने हुए हैं। इन सब चीजों को आप अपने मन में विचार लीजिए, ध्यान करिए। फिर आंखें बंद करके उसी रूप को अपने अंदर देखने की कोशिश करो। यदि आपको उसकी एक भी झांकी अंदर दिखाई दे जाती है तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है, आध्यात्मिक युद्ध जीत लिया है। तो इस हिसाब से माँ दुर्गे का ध्यान आपको करना चाहिए। और यदि मंत्र भी साथ में पढ़ लिया तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि माँ के दर्शन भी, माँ का ध्यान भी किया और मंत्र का भी जाप किया, तो इसका आपको 4 गुना फल मिलेगा। तो मित्रों, मंत्र कौन सा है? मंत्र यदि लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं मंत्र को 2 बार बोलूँगा। मंत्र सुनिए। मंत्र ये है, और मंत्र के अर्थ तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सिंहस्ता शशि शेखरा मरकत प्रखेश चतुर्भुजो शंखम चक्र धनु शरांश दधाति नेत्रे स्त्रव्य शोभिता अमुक्तांगद हार कंकण रण कांची रणनूपुरा दुर्गा दुर्गत हारणी भवंतु नो रत्नोल सतकुंडला। ये मंत्र है। आपको इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। मंत्र को फिर सुन लीजिए। सिंहस्ता शशि शेखरा मरकत प्रखेश चतुर्भुजो शंखम चक्रम धनु शरांश दधाति नेत्रे स्त्रव्य शोभिता अमुक्ता आमुक्तांगद हार कंकड़ रण कांची रणनूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवंतु नो रत्नोल सतकुंडला। इस प्रकार आपको मंत्र का जाप भी करना। मित्रों, ये मंत्र पढ़ना है, बस आपका प्रयोग हो गया। ये मंत्र पढ़ना कई बार है? ये मंत्र आपको 11 बार पढ़ना है। लेकिन ध्यान भी करते जाएं, और मन में अगर ये जाप कर लें तो फिर तो कहना ही क्या है। यदि मानसिक जाप नहीं कर पाते हैं तो इसको फिर बोल बोल के कर लीजिए, ध्यान करने की बात में। यदि आपने इतना कर लिया तो मित्रों, आपकी किसी भी प्रकार परेशानी हो, दुर्गति से आपका निवारण हो जाएगा। दुर्गति आपकी रुक जाएगी, शत्रुओं का नाश होगा। मित्रों, आप जो भी करना या पाना चाहोगे सभी कुछ मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर माँ दुर्गे की शक्ति
विराजमान हो जाएगी। आशा है कि दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। यदि विशेष अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ आदिशक्ति लिखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।